दिल्ली हाई कोर्ट ने जो तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ कोविड मामलों की एफआईआर दर्ज हुई थी उनको रद्द कर दिया है। इनमें से कुछ की तो 5 साल पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनमें से भारी संख्या में लोग पॉजिटिव पाए गए थे या वो कोविड फैला रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो जानबूझकर कोविड फैला रहे थे या नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो असल में इमारत में लॉकडाउन लगने से पहले ही दाखिल हो चुके थे। तो आज सवाल इस बात का है कि ये जो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया या जिनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी गई, इनका गुनहगार कौन है? वो तमाम मीडिया के दिग्गज चरण चुंबक और भाजपा के नफरती चिंटू जिन्होंने तबलीगी जमात के लिए कोविड जिहाद जैसे घिनौने शब्दों तक का प्रयोग किया था। कि आज वो माफी मांगेंगे? अमित शाह की दिल्ली पुलिस जो लपक लपक के गिरफ्तारी कर रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन लोगों के खिलाफ इस तरह की तोहमत घिनौनी लगाई गई, उनका गुनहगार कौन है? जिनका वक्त बर्बाद हुआ, जिनको गिरफ्तार किया गया, उनका खामियाजा का भुगतान कौन करेगा? असली बात यह है और सच यह है कि एक दिन ऐसे ही जो फर्जी मामलों में जेल में लोग डाले गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं, वो सब के सब छूट जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो तोहमत लगी है, जो मामले हैं, वो सब गैर कानूनी है, सब नकली हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनके इतने सालों का, उनकी अपनी मानसिक यातना का, उनके परिवार की पीड़ा का भुगतान और जवाबदेह कौन बनेगा? इस देश में लगातार जिन लोगों ने नफरत फैलाई है, लगातार हिंदू मुसलमान करके इस देश में एक नफरत की आग भड़काई है, उनको किसी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने कहा, इस देश का कानून है, बहुत सारे लोग छूट जाएंगे जो उनके नाम पर नफरत भड़का रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा रहे हैं, वो शायद फिर भी चुप रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये देश और वक्त आपको किसी कीमत पर माफ नहीं करेगा।